कुछ मिशंस आसान होते हैं और कुछ मिशंस खतरनाक होते हैं, लेकिन कुछ मिशंस ऐसे होते हैं जिन्हें नाम दिया जाता है मिशन इम्पॉसिबल। और जब टॉम क्रूज यानी कि ईथन हंट स्क्रीन पर आते हैं तो मिशन नामुमकिन नहीं, सिर्फ ज्यादा मजेदार हो जाता है। आज हम बात करने वाले हैं मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट की इस सीरीज की अब तक की सबसे जबरदस्त और इमोशनल फिल्म के बारे में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो कहानी की शुरुआत होती है एक सस्पेंसफुल एनवलप से। ईथन हंट को एक नई मिशन मिलती है, लेकिन इस बार मिशन सिर्फ खतरनाक नहीं, दुनिया को तबाह कर देने वाली है। 2 साल पहले जिस सोलोमन लेन को पकड़ा गया था, उसके फॉलोअर्स यानी दी अपोस्टल्स अब भी एक्टिव है और उनका अगला मिशन है 3 न्यूक्लियर प्लूटोनियम को चुराकर एक बड़ा धमाका करना, जिससे दुनिया की 1/3 आबादी खत्म हो जाएगी। अब आईएमएफ की टीम ईथन, लूथर और बेंज इस मिशन पर निकलती है ताकि वो प्लूटोनियम को पहले ही पकड़ सके। लेकिन एक डील के दौरान जब अटैक होता है, ईथन अपने दोस्त लूथर की जान बचाने के चक्कर में प्लूटोनियम गवा देता है। अब ये मामला सीधा सीआईए तक पहुंचता है। सीआईए का कहना है कि आईएमएफ फेल हो गया है और इस बार एक और एजेंट जोड़ा जाता है, ऑगस्ट वॉकर यानी हेनरी कैविल। यहां से शुरू होती है प्लानिंग। ईथन और टीम को असली जॉन लार्क की पहचान पता लगानी है और प्लूटोनियम तक पहुंचना है। वो प्लान बनाते हैं कि पार्टी में जाकर असली लार्क को पकड़े और उसकी जगह खुद नकली बनकर डील करें। लेकिन रास्ते में ही एक हैरतअंगेज सीन आता है, हाई एल्टीट्यूड जंप। वॉकर का ऑक्सीजन निकल जाता है, लेकिन ईथन उसकी जान बचाता है। फिर भी वॉकर उसे ताना मारता है, जो कि साफ बताता है कि वॉकर पर भरोसा करना आसान नहीं होगा। अब पार्टी में जब दोनों पहुंचते हैं तो असली लार्क को पकड़ने की कोशिश होती है। यही आता है वो धमाकेदार बाथरूम फाइट सीन जिसे आपने इंस्टा रील्स में खूब देखा होगा। जब वो लार्क को पकड़ लेते हैं, तभी सामने आती है व्हाइट विडो, एक मिस्टीरियस डीलर जो प्लूटोनियम के पीछे है। अब ईथन को इस ग्रुप में घुसना है बिना अपनी पहचान खोले। दूसरी ओर सीआईए के अंदर भी डबल गेम चल रहा है। वॉकर असल में जॉन लार्क ही होता है। ये सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। वो आईएमएफ को बदनाम करने के लिए मिशन को अंदर से बर्बाद करने निकला था। अब रेस शुरू होती है दुनिया को बचाने की। वॉकर प्लूटोनियम को लेकर जा चुका है और 2 न्यूक्लियर डिवाइसेस को आर्मी बेस के पास एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा है। यहां से स्टार्ट होती है नॉन स्टॉप एक्शन हेलीकॉप्टर चेस, पहाड़ों पर लड़ाई और टाइम के खिलाफ रेस। ईथन, बेंज और लूथर हर मोर्चे पर फाइट करते हैं और आखिर में ईथन एक खतरनाक स्टंट करके बम को डिफ्यूज करता है। फिल्म के अंत में मिशन तो कामयाब हो जाता है, लेकिन ये मूवी सिर्फ मिशन के बारे में नहीं है। ये ईथन हंट की टीम और उसकी पर्सनल लाइफ के संघर्ष को भी दिखाती है। हम देखते हैं कि ईथन अपनी एक्स वाइफ जूलिया को भी फिर से देखता है, जो अब किसी और के साथ है। लेकिन दोनों के बीच का रिश्ता और इमोशन बहुत गहरा है। फॉलआउट सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, ये एक फील है जिसमें थ्रिल, इमोशन और सस्पेंस सब कुछ है। और सबसे अच्छी बात, इसका सीधा कनेक्शन है पार्ट 7 से, मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकॉनिंग पार्ट 1। तो दोस्तों, ये थी मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट की पूरी कहानी। एक दमदार मिशन, एक इमोशनल सफर और एक ब्लॉकबस्टर एक्सपीरियंस।